ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज मैं आपको महालक्ष्मी का एक ऐसा साबर मंत्र दे रहा हूं जिसको यदि आप घर में प्रयोग करते हैं तो मैं 100% आपको कह सकता हूं आपके घर में धन आएगा। 100% आपके घर में धन आएगा ही आएगा। चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, धन रुकेगा नहीं और लोग आपसे जलेंगे। बिल्कुल सत्य बात है, लोग आपसे जलने लगेंगे कि इसके पास इतना धन कहां से आ रहा है, इसके पास ये पैसा कहां से आ रहा है, जो इतना धन इसके पास आ रहा है। आपने देखा होगा कुछ व्यापारी लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान पर गए और जाते ही माथा टेका और थोड़ी देर उन्होंने वंदना की और उसके बाद अपने बिजनेस में लग गए। उनके बिजनेस में बड़ा मुनाफा होता है, बड़ा जबरदस्त दुकान चलती है केवल दिवाली की रात्रि में, लेकिन विशेष तौर पर पूजा करते हैं दिवाली की रात्रि में, तो वो इन मंत्रों का प्रयोग करते हैं। वही मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। उनमें से एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। इस तरह के बहुत सारे मंत्र होते हैं, उनमें से एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। यह मंत्र इतना पावरफुल है कि यदि इसका आप इसका प्रयोग करते हैं तो 100% आपके घर में धन आएगा, 101% आएगा। नहीं यकीन हो रहा तो एक बार आप करके देख लें। किस किस समय कैसे कैसे किया जाता है मैं आपको बता रहा हूं। दिवाली की रात्रि में यदि इसका जाप करते हैं तो 21 माला करी जाएंगी, और यदि अमावस्या की रात्रि में करते हैं इसको प्रारंभ, तो आपको एक माला प्रतिदिन जाप करना पड़ेगा। किसी भी अमावस्या की रात्रि में इसको प्रारंभ कर सकते हैं और कुछ दिन तक आप इसकी एक माला जाप करें, कम से कम 21 दिन तो करें ही, एक माला जाप आप करें, बस फिर आप चमत्कार देखें। और यदि दिवाली की रात्रि में करा तो एक ही रात्रि में आपको करना है, थोड़ी देर करना है। जाप किस प्रकार करना है और मां लक्ष्मी को आना पड़ेगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसमें सौगंध दी जाती है, ऐसी विशेष सौगंध दी जाती है। वो मंत्र मैं आपको अभी बताऊंगा कौन कौन सी सौगंध दी जाती है। बड़ा ही पावरफुल मंत्र है। पहले आप वीडियो को पूरा देख ले, पहले जांचें परखें, उसके बाद आप प्रयोग करें। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि ऐसे आप मंत्र सुने और शुरू कर दें, पहले पूरी वीडियो को समझें तब आप करें। आपको चमत्कार अवश्य दिखेगा, 101% दिखेगा। मेरा खुद का अनुभव है, दूसरे का नहीं, मेरा खुद का अनुभव है। आज मैं आपको एक मंत्र और भी बताऊंगा जो खुद हनुमान जी ने मुझे बताया था, वो भी मंत्र मैं आपको बताऊंगा। ऐसी गूढ़ रहस्य की बातें हर कोई नहीं बताता, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि भाई सुखी सभी संसार सुखी हो। हमारे जितने भी सनातन भाई हैं सभी सुखी रहे, सभी के पास उनके अपने घर के गृहस्थी चलाने हेतु पर्याप्त मात्रा में धन रहे, तो सभी का खुशहाल जीवन रहे। मेरी हमेशा यही अभिलाषा रहती है। इस चैनल की जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरी हमेशा ये दुआ रहती है कि सभी खुशहाल रहें, सभी सुख शांति पूर्वक रहे, उनको कोई कष्ट ना हो, और यदि कोई कष्ट है तो ईश्वर उनके कष्ट को अवश्य दूर कर दे। मैं हमेशा विशेष त्योहारों पर, होली दिवाली इत्यादि पर, जब भी माता को बुलाकर कोई सा पूजन किया जाता है तो उनके लिए ये दुआ अवश्य की जाती है। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप समझ लीजिए। यदि दिवाली की रात्रि में करें तो, और या अमावस्या की रात्रि में, किसी भी अमावस्या कर रहे हैं तो भी करना क्या है, आपने सर्वप्रथम जहां पर आपने पूजा करनी है वहां पर आप बैठ जाए, साफ स्वच्छ होकर बैठ जाएं। वहां पर आप मां लक्ष्मी को आप कोई भी एक लाल रंग का पुष्प आप चढ़ा दीजिए। यदि आपके पास कमल का पुष्प उपलब्ध है तो अति उत्तम है। यदि कमल का पुष्प उपलब्ध नहीं है तो एक आप कमल गट्टा लेकर आ जाएं। कमल गट्टा आप मां लक्ष्मी को आप समर्पित कर दीजिए। एक कमल गट्टा बस काफी है, एक कमल गट्टा। साथ ही आपने एक कोड़ी होती है, कोड़ी, एक पीले रंग की कोड़ी मां लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देनी है। बस ये दो वस्तु आपको समर्पित करनी है। कमल का फूल है तो फूल, नहीं तो कमल का गट्टा। ये कमल गट्टा पूजा के शॉप से कहीं से मिल जाता है। कमल की नाल में कमल गट्टा जो होता है वो कमल की तरह ही एक उसका ढंड होता है, उसमें से निकलता है, ऐसा बीज होता है इस तरह काले रंग का। तो उसके बाद में आपने करना क्या है, आपने एक लोटा जल वहां पर आपने रख लेना है। कोई मिठाई आपने मां लक्ष्मी के लिए रखनी है। मिठाई आपने सूखी रखनी है, जैसे कि लड्डू हो गया, बालूशाही हो गया, आप भी कोई भी मिठाई आप रख लीजिए। आप पेठा इत्यादि रख सकते हैं, पेड़ा इत्यादि रख सकते हैं, ये आप रख लीजिए। रसगुल्ला रख सकते हैं जिसमें बिना बखर का, या सूखा रसगुल्ला भी आप रख सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी चीज मिठाई आप रख लीजिए। अब आपने करना क्या है, सर्वप्रथम अपने गुरु का ध्यान करना है। गुरु का ध्यान करना है, गुरु आपके नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मानकर उनका ध्यान करिए, फिर हनुमान जी को गुरु मानकर हनुमान जी का ध्यान करें। उसके बाद में आपने गणेश मंत्र का जाप करना है। गणेश मंत्र कितना करना है, एक माला जाप। गणेश मंत्र ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, रुद्राक्षी माला से आपने एक माला जाप करनी है बस। उसके बाद में आपने भगवान विष्णु का एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ जो स्वयं हनुमान जी ने मुझे बताया था, बड़ा चमत्कारी मंत्र है, इसको आपको जाप करना है। वो मंत्र है हरिओम हरिओम हरिओम। सभी इस मंत्र को जानते हैं, लेकिन मैंने इसके प्रभाव को नहीं समझा था कि इतना बड़ा इसका प्रभाव होगा कि हनुमान जी स्वयं मुझे बताइए ये बात। तो वो मंत्र होता है हरिओम 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 हरिओम। इस मंत्र के अंदर इतनी पावर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा खुद का प्रैक्टिकल प्रयोग है, मैं दूसरा का नहीं बता रहा हूँ, खुद का बता रहा हूँ। इस मंत्र को आप समझ रहे होंगे कि ये तो सभी को पता है, सब दुनिया इसका जाप कर रही है, लेकिन मैं भी समझता था, लेकिन मैं इसका नहीं और मंत्रों का जाप करता था। मैं कहता ओम नमो नारायण नमः, ओम नमो नारायण नमः, मैं इस मंत्र का जाप किया करता था। लेकिन जब हनुमान जी ने मुझे ये मंत्र बताया तो इसका प्रयोग किया, प्रयोग करते बाद जो रिजल्ट मिले वो मुझे पता है। इस मंत्र का आप कम से कम एक या दो माला जाप कर लें,
इस सारे कार्य में आपके 15-20 मिनट लगने वाली हैं। उसके बाद में आपने लक्ष्मी का एक मंत्र जपना है। मंत्र कौन सा? मंत्र ध्यान से सुन लीजिए। मंत्र है ओम सागर सुता नारायण की प्यारी चंद्र भ्राता की सौगंध हाजिर हो। मंत्र वापस सुन लीजिए। ओम सागर सुता नारायण की प्यारी चंद्र भ्राता की सौगंध हाजिर हो। इस मंत्र की 21 माला जाप करनी है आपने बैठ के। ये सारा कार्य करने में आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। इस मंत्र इस कार्य को करें बस। फिर आप अपने घर में देखिए कितना चमत्कार आपके घर में होने वाला है, कितनी खुशी आपके घर में आएगी, चारों ओर से धन खींचा चलाएगा, क्योंकि इसमें सागर सुता और चंद्र भ्राता की सौगंध दी हुई है। तो मां लक्ष्मी को घर में आना पड़ता है, लेकिन कुछ घरों में मां लक्ष्मी आकर भी उनको पता नहीं लग पाता, उनको चमत्कार नहीं दिखाई देता। कारण कि वो उल्टे काम करते हैं, घर में व्याभिचारता करते हैं, घर में दीपावली की रात्रि में, अमावस्या की रात्रि में व्याभिचारता करते हैं, घर में उल्टी सीधे हरकतें करते हैं, घर में गंदी चीजें रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में घर में लक्ष्मी आती है लेकिन आकर भी चली जाती है, तो उन्हें विशेष फायदा नहीं हो पाता। यदि आप ऐसी गलती करते हैं तो देखो फिर तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं करते तो आप इसका प्रयोग करें। 100% आपके घर में मां लक्ष्मी आएगी, 100% आएगी। बहुत बड़ा पावरफुल तरीका, इस प्रयोग को करें। देखो विशेषतः हर कोई व्यक्ति अपने निजी मंत्रों को नहीं बताता, लेकिन मेरे उद्देश्य सभी को फायदा हो, सभी खुशहाल रहे। तो इस मंत्र का आप प्रयोग करें। दिवाली की रात्रि में कर तो अति उत्तम है। सभी भक्तों को जय श्री राम।